नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो क्लास 8 का है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्र, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसके अंदर क्वेश्चन है, अ बेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर. अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट to a width of 7 meter to form an embankment. Find the height of the embankment so formed. इसका ट्रांसलेशन है, एक 14 मीटर व्यास और 12 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा जाता है। फिर उसमें से जो मिट्टी निकलती है उसको उसके चारों ओर 7 मीटर की चौड़ाई के बराबर उसके चारों ओर फैला दिया जाता है और एक उसकी चारों ओर दीवार बनाई जाती है और उस दीवार की अपने को हाइट पता करनी है। फिर अब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए, द इनर डायमीटर ऑफ बेल, कुएं की आंतरिक व्यास, कुएं का आंतरिक व्यास जो दे रखा है वो अपने को 14 मीटर दे रखा है। तो जब व्यास दे रखा होता है, डायमीटर दे रखी होती है, त्रिज्या फाइंड आउट करने के लिए अपन डायमीटर को का हाफ करते हैं। ये पूरा जो कहलाता है वो डायमीटर कहलाता है। तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो अपने पास रेडियस आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो ये त्रिज्या जो दे रखी है वो अपने को, त्रिज्या जो आ गई वो 7 मीटर आ गई। फिर डेप्थ ऑफ द बेल, इस कुएं को कितनी गहराई तक खोदा जाता है वो जो दे रखा है वो 12 मीटर दे रखा है। फिर इस कुएं को खोदने पर जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को इस कुएं के चारों ओर बिखेर दिया जाता है और उस एक एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, एक दीवार बनाई जाती है जिसकी की मोटाई जो दे रखी है वो 7 मीटर दे रखी है। मतलब कि ये जो दे रखा है अपने को 7 मीटर दे रखा है। फिर रेडियस ऑफ आउटर वॉल ऑफ एम्बैंकमेंट, तो ये जो है वो एम्बैंकमेंट की भारी दीवार है। इस भारी दीवार की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 7 और ये 7, तो 7 और 7 कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो आउटर वाली वॉल रेडियस हो गई, वो तो हो गई 14, और इनर वाली वॉल की जो रेडियस है वो 7 मीटर हो गई। फिर अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल इज स्प्रेड आउट ऑल अराउंड इट, तो उसके बाहर से जो उसके अंदर से जो मिट्टी निकलती है उसको उसके बाहर चारों ओर इवनली समान रूप से समान ऊंचाई तक फैला दिया जाता है। मतलब कि जो मिट्टी निकाली गई उसका वॉल्यूम और ये जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है, जो दीवार बनाई गई है, उसका वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा क्योंकि उस खोदी गई मिट्टी से ही वो एम्बैंकमेंट बनाया गया है। तो अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो दीवार बनेगी, तो जो भारी सिलेंडर है इसके ऊपर एक ऐसी दीवार बनेगी, ठीक है, ऐसे चारों ओर दीवार बनेगी। तो उसका जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। तो अपन क्या करेंगे कि जो भारी सिलेंडर है, आउटर सिलेंड्रिकल वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और इनर सिलेंड्रिकल वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फिर आउटर सिलेंड्रिकल वॉल में से इनर सिलेंड्रिकल वॉल के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सिलेंडर बन रहा है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आउटर के लिए कैपिटल आर यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर का जो हो जाएगा वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। और जो वेल खोदा गया था, मिट्टी खोदी गई थी, उसका वॉल्यूम जो होगा पाई आर स्क्वायर एच जो दे रखी है इसकी 12 मीटर दे रखी है। फिर इन दोनों में से पाई और एच कॉमन आएगा, ये पाई एच, तो पाई और एच कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 12 मीटर। फिर यहाँ पर इसका दूसरा तरीका एक और है, वो तरीका है कि अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर बेस कैसे आएगा, बेस जो है वो मैंने ये शेड कर रखा है, तो बेस कैसे आएगा, बेस ये जो आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो अपने पास बेस आ जाएगा। तो आउटर सर्कल का एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इनर सर्कल का जो एरिया हो जाएगा वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट जो अपने को फाइंड आउट करनी है वो कैपिटल एच है, तो अपन ऐसे भी फिर इन दोनों में से पाई कॉमन आया तो हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो जैसे भी आपको समझ में आए वैसे कर लेना। ये अपना फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। फिर कैपिटल आर की जगह अपन रखेंगे 14 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की जगह 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, जो क्वे की जो वो थी रेडियस, इनर रेडियस वो ये दे रखी थी 7 स्क्वायर इज इंटू 12। फिर इसके अंदर अपन ये फार्मूला लगा सकते हैं। वैसे आप 14 का स्क्वायर करके 196 माइनस 49 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 14 मैंने ये फार्मूला लगाया है, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, कैसे भी कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 7 और यहाँ पे 14 माइनस 7, पाई एज इट इज रहेगा। ये पाई इस 7 का स्क्वायर है तो 7 दो बार मल्टीप्लाई होगा इंटू 12। फिर 14 प्लस 7 21, 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। फिर h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो h को अपन यहीं रखेंगे, बाकी सारी टर्म जो है वो इधर डिवीज़न में आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी पाई इंटू 7 इंटू 12 अपॉन पाई इंटू 21 इंटू 7। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर जो हाइट आ जाएगी वो 4 मीटर आ जाएगी।